हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 20 ऐसे शब्द जो उन बिगिनर्स को आने चाहिए जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। तो अगर आप बिगिनर हैं, ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लव टू लर्न। मैंने कोशिश की है कुछ ऐसे वर्ड्स आपके लिए लाने की जो एवरीडे कॉन्वर्सेशन में आपके काम आए, यानी रोज के बोलचाल में जो आपके काम आए। पहला वर्ड है स्नैच। स्नैच का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीनना। द नॉटी गर्ल स्नैच्ड द चॉकलेट फ्रॉम द पुअर बॉय। द थीफ ट्राइड टू स्नैच माई पर्स इन द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। I couldn't drag the sofa while cleaning the house. It was too heavy. एक बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और उसे अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ कोशिश की है उन मीनिंग्स को इंक्लूड करने की जो कॉमनली यूज होते हैं। वैसे हम ड्रैग को इस एक तरह से और यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। He tried to drag me into argument. मतलब उसने कोशिश की कि वो मुझे भी जो बहस चल रही थी उसमें खींच ले, उसमें इन्वॉल्व कर ले। यहाँ पर खींचने का मतलब फिजिकली खींचना नहीं है। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड के काफी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, पर मैं चाहूंगी पहले आप बेसिक जो मीनिंग है, जो ज्यादातर यूज होते हैं, उन पर ध्यान दें, आगे कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है केयरलेसली किसी चीज पे लिखना। शुद्ध रूप से कहें तो गोदागादी जो हम बचपन में करते थे, तो वो होता है स्क्रिबल। The child scribbled on important file which I kept on the table. Give him a pen and let him scribble. Next word is crumbled. Crumble का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ों में टूटना। I crumbled the bed to make bread poha. The old wall of the house is crumbling. Another word is फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार। हमारे यहाँ मरने के बाद जो भी संस्कार किए जाते हैं वो कहलाते हैं फ्यूनरल। आई कैन नॉट कम टू ऑफिस टुडे, आई हैव टू अटेंड समवन्स फ्यूनरल। यानी आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मुझे किसी के दाह संस्कार में जाना है। Thousands of people attended his funeral. हजारों लोगों ने उसका फ्यूनरल अटेंड किया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये समझ नहीं आता कि आप इंग्लिश कहाँ से सीखें, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें, तब आप इस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहां मैंने डिटेल में बताया है कि एज अ बिगिनर आपको कैसे इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी किसी को फिजिकली जब आप पुश करते हो। He tried to push me, यानी उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। Generally when we stand in the queue, यानी कि आमतौर पर जब हम लाइन में खड़े होते हैं, लाइन को क्यू कहते हैं, ठीक है। Generally when we stand in the queue, people push each other. लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। Threaten. Threaten का मतलब होता है धमकाना। I was listening to loud music, so my neighbor threatened me that he is going to call the police. यानी मैं बहुत जोर से म्यूजिक सुन रहा था, तो मेरे नेबर ने मुझे धमकी दी कि वो पुलिस को बुला लेगा। Many adults try to threaten the child in secret. यानी काफी सारे जो बड़े हैं वो बच्चों को चुपके से सीक्रेटली धमकाने की कोशिश करते हैं। Yelling. Yelling का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। He was angry at kids and yelling at them. यानी वो बच्चों पे गुस्सा था और उन पे चिल्ला रहा था। It is not good to yell at public places. यानी पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक जगहों पर चिल्लाना, चीखना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो प्लग के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर अभी आप सिर्फ वो ध्यान रखिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है। प्लग का मतलब होता है तोड़ना। Don't pluck the flower, यानी फूल मत तोड़ो। Some people pluck their grey hair. कुछ लोग अपने सफेद बाल तोड़ने की कोशिश करते हैं चुपके से मिरर के सामने खड़े होकर, राइट। बिफोर हैंड का मतलब होता है एडवांस में, पहले से। We booked the hotel beforehand, यानी हमने पहले से होटल बुक कर लिया था। I knew it beforehand that he is not going to come. मुझे पहले से पता था कि वो नहीं आने वाला।
FAKE फेक का मतलब होता है नकली। इसका वर्ड खास तौर पर डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत किया जाता है। क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट हैज बिकम बिजनेस फॉर सम पीपल, यानी आजकल नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो गया है। He submitted fake document while applying for the job, so his application got rejected. उसने जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त नकली डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, इसलिए उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। विलिंग का मतलब होता है किसी चीज को करने की इच्छा, किसी चीज को करने की चाह। I am willing to learn these words. मैं इन वर्ड्स को सीखना चाहता हूँ। Are you willing to subscribe to my channel? क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं? गॉसिप का मतलब होता है गपशप, अच्छी वाली गपशप नहीं, दूसरों की लाइफ के बारे में बातचीत करना कि अरे इसकी लाइफ में तो ये हो रहा है, उसकी लाइफ में तो ये हो रहा है। सो दिस इज गॉसिप विच इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। आई डोंट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ गॉसिप। मुझे गॉसिप का हिस्सा बनना पसंद नहीं है, यानी मुझे दूसरों के बारे में गॉसिप करना पसंद नहीं है। इट इज नॉट गुड टू गॉसिप अराउंड, यानी ये अच्छी बात नहीं है कि आप बस यहाँ वहाँ की गपशप करते रहें हर वक्त। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। तो आप कह सकते हो थैंक गॉड लॉकडाउन इज ओवर, इट वॉज अ काइंड ऑफ नाइटमेयर फॉर मी। अच्छा हुआ लॉकडाउन खत्म हो गया, ये सब एक बुरे सपने की तरह था। या फिर आप कह सकते हो आई हैड अ नाइटमेयर टुडे, यानी मुझे बहुत ही बुरा सपना आया आज, यानी मुझे आज बहुत ही बुरा सपना आया। क्या आपने अपने आसपास लोगों को सड़क पर थूकते हुए देखा है? उसे कहते हैं स्पिट, SPIT, स्पिट। इट इज नॉट गुड टू स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। अगला वर्ड है फ्लॉ, FLAW। फ्लॉ का मतलब होता है कमी होना, कोई दोष होना। आई हैव मेनी फ्लॉज, यानी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। द ओनली फ्लॉ इन हिज पर्सनैलिटी इज ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। उसकी पर्सनैलिटी में सिर्फ एक ही कमी है और वो ये है कि उसे गुस्सा बहुत आता है। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। आई हर्ड अ र्यूमर अबाउट हर अफेयर। मैंने उसके अफेयर के बारे में अफवाह सुनी है। इट इज नॉट गुड टू स्प्रेड र्यूमर्स, यानी अफवाह उड़ाना अच्छी बात नहीं है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। I scolded students for their bad behavior. मैंने स्टूडेंट्स को उनके बुरे बिहेवियर के लिए स्कोल्ड किया। When I was child, my teacher would never scold me. यानी जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरी टीचर मुझे कभी स्कोल्ड नहीं करती थी। आपके आसपास जरूर कोई ऐसा होगा जो बहुत चिड़चिड़ा होगा, तब आप उसके लिए कह सकते हैं ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति। I do not want to go to that shop because the shopkeeper is very grumpy. मैं उस शॉप में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो शॉपकीपर बहुत ही चिड़चिड़ा है। ग्रम्पी की तरह अनदर वर्ड होता है बम्पी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। I am very tired. I drove along bumpy road for 2 hours. यानी मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने 2 घंटे तक ऊबड़ खाबड़ रोड में गाड़ी चलाई। That's it for today. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और नए वर्ड्स लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया और मैं इसके बाद एक और वीडियो नहीं बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून विद वन मोर वीडियो।